आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की NCERT की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल PQR जिसका एंगल Q 25 डिग्री का है, जिसका एंगल R 65 डिग्री का है, और हमें बताना है कि इन तीनों ही ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर, या फिर सेकेंड ऑप्शन PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन इज RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल का मैंने हाइट बनाया है। ये एक राइट ट्रायंगल का मैंने हाइपोटेनस बनाया है, और दिस इज द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मुझे सबसे छोटा एंगल 25 डिग्री का यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसे 25 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पर इस एंगल का नाम है एंगल Q। दूसरा एंगल 65 डिग्री का, तो इसे एंगल 65 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पर बन रहा है एंगल R, और ये वाला पॉइंट है P, एंगल P। ये वाला एंगल P 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल Q और एंगल R का सम 90 डिग्री है। बट हम चेक करते हैं कि क्या वास्तव में एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है या नहीं। तो एंगल Q 25 डिग्री, एंगल R 65 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल Q और एंगल R को, मतलब एंगल Q और एंगल R के सम को। तो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 25 प्लस 65 हो जाएगा 90 डिग्री, और 180 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने पर 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है एंगल P आ गया है 90 डिग्री। ट्रायंगल PQR में एक एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है QR, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें एंगल P 90 डिग्री के सामने वाला साइड QR हाइपोटेनस है। QR का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बेस कह सकते हैं, वो है PR होल स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर जो स्टैंडिंग या वर्टिकल लाइन है उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और वो है PQ होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया है QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू PR होल स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर, और जो सेकेंड वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है। इसका मतलब है सेकेंड वाला ऑप्शन ही ट्रू है। वी कैन राइट इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 centimeters and the diagonal is 41 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल का एक डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और इस रेक्टेंगल का हम एक डायगोनल भी बना लेते हैं। ये अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये डायगोनल है इस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर्स। इसकी अपोजिट साइड भी 40 सेंटीमीटर्स होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और ये जो डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। अब हम इस रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस के नाम लिख देते हैं A, B, C एंड D। आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है वो पूरे रेक्टेंगल को दो राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है।
तो हम राइट ट्रायंगल BCD को लेंगे। इन राइट ट्रायंगल BCD, BC एंड D, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसकी जो थर्ड साइड है, दो साइड्स हमें पता है, हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस जो कि BD होल स्क्वायर है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि BC होल स्क्वायर है प्लस बेस जो कि CD होल स्क्वायर है या DC होल स्क्वायर है, उसे लिखेंगे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दी है। BD का स्क्वायर वो है 41, BD की वैल्यू 41 है, BC की वैल्यू नहीं मालूम तो हम BC को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस DC की वैल्यू है 40 तो हम 40 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब 41 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 41 मल्टीप्लाइड बाय 41 और आंसर आ जाएगा 1681। तो हम लिख देंगे 1681 इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600। 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे। जो 1600 लिखा हुआ है राइट साइड में उसे हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस साइन हो जाएगा इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर। 1681 में से 1600 को माइनस करने पर 81 आएगा। 81 इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर। 81 को लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर। आप देखोगे लेफ्ट साइड में 9 होल स्क्वायर है, राइट साइड में BC होल स्क्वायर है, इसका मतलब है BC की वैल्यू 9 है। तो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू 9 यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमारे पास BC आ गई है जो कि रेक्टेंगल की विड्थ है। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। एक बार फिर से लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ है 40 और विड्थ है, रेक्टेंगल की विड्थ हमने निकाली है अभी 9, ये 9 सेंटीमीटर और ये भी विड्थ 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 40 प्लस 9 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 40 प्लस 9 होगा 49 और 2 टाइम्स 49 हो जाएगा 98 और यूनिट होगी सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर्स में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर्स में होगी। और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, हमें मालूम है कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी भी है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ हमने रोम्बस को ड्रॉ कर लिया है और इस रोम्बस का नाम है ABCD। पॉइंट B और C को ज्वाइन करते हुए हम एक डायगोनल बना रहे हैं BD और एक दूसरा डायगोनल A और C को ज्वाइन करते हुए AC। रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। इसका मतलब है जहाँ पर रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। अब हमारे पास 4 राइट ट्रायंगल्स आ गए हैं। एक को मैंने लाइट ब्लू कलर किया है, दूसरा राइट ट्रायंगल पिंक कलर से है, तीसरा राइट ट्रायंगल लाइट येलो कलर से किया है और फोर्थ वाला डार्क येलो कलर से कलर किया है।
आप किसी भी ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर टोटल 490 के एंगल बन रहे हैं। अब हमें पहला डायगोनल दिया हुआ है 16, तो छोटा वाला डायगोनल 16 AC दिख रहा है और ये इसके दोनों ही पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब हर पार्ट 8 सेंटीमीटर का है। दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब हर पार्ट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दोनों ही डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम O लिख देते हैं। यहाँ पर टोटल 4 राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हम किसी भी एक राइट ट्रायंगल को यूज़ करके रोम्बस की साइड को निकाल सकते हैं। तो मैं ये ब्लू वाला राइट ट्रायंगल ले रही हूँ। इन राइट ट्रायंगल AOD, इस राइट ट्रायंगल का नाम है AOD। क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम नाइन्टी डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर मीन्स AD का स्क्वायर इक्वल्स टू बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर, मतलब OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OA एंड और ये है OD। AD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AD हमें निकालना है, तो हम AD होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही लिख देंगे इक्वल्स टू OA। OA की वैल्यू है 8 क्योंकि OA AC का हाफ है, OA 16 का हाफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 होल स्क्वायर प्लस OD होल स्क्वायर। OD 30 का हाफ है, OD BD का हाफ है, तो हम वहाँ लिखेंगे 15 होल स्क्वायर। तो AD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर विच इज 64। 15 का होल स्क्वायर होता है 225। अब इनको ऐड करके देखते हैं। 225 प्लस 64 हमें मिलेगा 289, तो आ जाएगा 289। तो AD का होल स्क्वायर इक्वल आया है 289 और 289 स्क्वायर होता है 17 का, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो AD होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 होल स्क्वायर। तो इससे हम कह सकते हैं कि AD का वैल्यू 17 है, AD 17 के इक्वल है। हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू 17 और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर्स। हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर्स। इस तरह से रोम्बस की साइड आ गई है 17 सेंटीमीटर और रोम्बस की सभी साइड 17 सेंटीमीटर्स हैं, इक्वल हैं। तो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। हमें मालूम है कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, या हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइड। 4 टाइम्स साइड की वैल्यू आई है 17, 4 इंटू 17 करने पर आंसर आएगा 68। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल हो जाएगा 68 सेंटीमीटर्स और यही हमारा आंसर है। अब आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 1। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स वन लेग इज 8 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर लेग ऑफ द ट्रायंगल. Thank you for watching, learning and subscribing the channel.